इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जेल में बहुत सारे कैदियों को रखा गया था। साथ में हमें यूएसए के एक मिलिट्री एजेंट को दिखाया जाता है जिनकी नाम होती है मिस अमेंडा वेलर। अब मिस अमेंडा वेलर मिलिट्री के कुछ खास ऑफिसरों को लेकर एक मीटिंग अटेंड करती है, जहाँ पर वो सभी को कह रही थी कि अब सुपरमैन के बाद अर्थ की रक्षा करने के लिए और कोई नहीं रहा, इसलिए मेरे हिसाब से इस प्लानेट की रक्षा करने के लिए हमें एक टीम बनाना चाहिए जो कि हमारे साथ साथ पूरी दुनिया को बाहरी दुश्मनों से रक्षा कर पाएंगे। और इतना कहते ही वो उन ऑफिसरों को एक फाइल हैंड ओवर करती है जिसके अंदर उन्हीं सारे लोगों का नाम और डिटेल्स लिस्ट किया गया था जिन लोगों को लेकर वो एक टीम बनाना चाहती थी, जिनमें शामिल थे कुछ मुजरिम और कुछ मेटा ह्यूमंस जिनके अंदर में ह्यूमन से बढ़कर कुछ अधिक पावर थे। उस लिस्ट के फर्स्ट नंबर पर था डेडशॉट एक सुपर किलर था जिसका निशाना अचूक है। वो किसी को भी पैसों के लिए मार देता था, लेकिन उसकी भी एक कमजोरी है और वो है उसकी 11 साल की बेटी। वो उसे बहुत प्यार करता था। एक रात को वो अपने बेटी के साथ वक्त गुजार रहा था, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर बैटमैन आ जाता है। उनके बीच लड़ाई हो जाती है। डेडशॉट बैटमैन को शूट करने ही वाला था कि उसे उसकी बेटी ऐसा करने के लिए मना करती है, जिसकी वजह से वो जानबूझकर सरेंडर हो जाता है। नंबर 2 पर थी मिस हार्ले क्विन एंजल। ये एक साइकियाट्रिस्ट होती है। एक वक्त पर उसे एक जोकर को ठीक करने के लिए काम सौंपा गया था जिसकी मेंटल कंडीशन काफी हद तक बिगड़ चुका था, लेकिन हार्ले क्विन एंजल उसको ठीक करते करते उसके साथ बहुत टाइम गुजारने लगती है, जिसके वजह से वो जोकर से प्यार करने लगता है। लेकिन जोकर आगे जाके हार्ले क्विन को काफी टॉर्चर करने लगता है, उसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, जिसके वजह से वो भी एक जोकर की तरह बन चुकी थी और वो दोनों एक साथ रहने लगे थे। एक रात को वो जोकर के साथ घूम रही थी, लेकिन बैटमैन उनको पीछा करते देख जोकर गाड़ी को पानी में कुदवा देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन हार्ले क्विन एंजल वहीं पर पकड़ी जाती है और तब से वो जेल में है। तीसरी नंबर पर है कैप्टन बूमेरंग। ये एक बूमेरंग स्पेशलिस्ट है। ये हर चोरी के बाद धोखे से अपने ही साथी को मार डालता है। वो एक बार फ्लाश के द्वारा चोरी करते हुए पकड़ा गया था। चौथे नंबर पर था डियाब्लो। ये एक मेटा ह्यूमन है जिसके अंदर कुछ गॉड गिफ्टेड पावर थे। वो अपने अंदर से आग निकाल सकता था। एक बार किसी वजह से वो गुस्से में आकर अपने ही घर पर आग लगा दी, जिसके वजह से उसके फैमिली मारे गए थे और उसके बाद वो हवालात में है। नंबर 5 पर है किलर क्रॉक। बचपन में इसके जीन में कुछ म्यूटेशन हो जाने के वजह से ये मॉन्स्टर बन गया था। नंबर 6 पर है डॉक्टर जून मून। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है। कुछ दिन पहले वो एक पुराने केज में गई थी कुछ न्यू थिंग को एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पर उसे एक पुरानी स्टेचू मिली थी जो कि उसे गलती से टूट भी जाती है। उसके अंदर से निकलती है एक चुड़ैल जिसकी नाम थी एंचेंट्रेस, जो कि एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी होती है। एंचेंट्रेस डॉक्टर जून मून को वहीं पर पोजेस कर लेती है। कुछ दिन पहले रेस्क्यू टीम को उस केज के अंदर डॉक्टर जून के साथ साथ उन्हें एक हार्ट मिला था जो कि एंचेंट्रेस की हार्ट था। ये दिल अभी मिस अमेंडा के पास होती है, जिसकी मदद से वो एंचेंट्रेस को काबू कर रही थी। ये हो गया पूरी टीम जो कि पूरी तरीके से मुजरिमों से भरा पड़ा था। अब इस टीम को लीड करने वाले थे अमेरिका के एक जवास कर्नल जिनका नाम होता है रिक फ्लैग। फिर अगले सुबह वाशिंगटन डीसी में द पेंटागन नाम के एक जगह पर मिस अमेंडा यूएसए गवर्नमेंट की कुछ गिने चुने आदमियों को लेकर एक बैठक बुलाती है, जहाँ पर वो इस टीम को बनाने की प्रस्ताव रखती है। लेकिन प्रेसिडेंट के द्वारा उसकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट देश का सुरक्षा इन सारे मुजरिमों के हाथों नहीं सौंपना चाहते थे। तभी मिस अमेंडा प्रेसिडेंट को इन सारे मेटा ह्यूमंस के ताकत की एक झलक दिखाने के लिए डॉक्टर जून के शरीर से एंचेंट्रेस को बाहर निकालती है और उसे एक फाइल लाने के लिए कहती है जो कि यूएसए सरकार को बरसों से तलाश थी। एंचेंट्रेस कुछ ही पलों के अंदर उस फाइल को लाके प्रेसिडेंट को दे देती है। इससे वहाँ पर मौजूदा सभी लोगों को पता लग जाता है कि इस चुड़ैल में कितना पावर है। ये देख प्रेसिडेंट मिस अमेंडा को टास्क फोर्स एक्स को बनाने की अनुमति भी दे देते हैं। वहीं कहानी के दूसरी तरफ जोकर अपने महबूब हार्ले क्विन को ढूंढते हुए थक चुका था। एक दिन वो अपने सेक्रेटरी को पास बुलाता है और हार्ले क्विन के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसके सेक्रेटरी बोलता है, मुझे पता चला है कि किसी जेल के अंदर हार्ले क्विन को कैद करके रखा गया है। उसी रात को वो दोनों मिलकर एक पुलिस ऑफिसर को अगवा कर लेते हैं और उससे सारे इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि हार्ले क्विन को कहाँ पर रखा गया था। फिर जोकर अपने साथियों के साथ वहाँ पर जाकर हमला कर देता है। वो सभी को मार डालता है, लेकिन वहाँ पर उसे हार्ले क्विन नहीं मिलता है, क्योंकि उससे पहले हार्ले क्विन को कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया गया होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाती है डॉक्टर जून और रिक फ्लैग के ऊपर, जहाँ पर डॉक्टर जून अपने बेड में सो रही थी और कर्नल रिक फ्लैग उसके निगरानी में थे। तभी गलती से डॉक्टर जून नींद में एंचेंट्रेस की नाम ले लेती है, जिसकी वजह से एंचेंट्रेस फिर से बाहर निकल आती है। रिक फ्लैग ये देखकर उसके ऊपर गोली चलाने के लिए उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं, लेकिन एंचेंट्रेस अपने जादू के मदद से कर्नल फ्लैग को एक विजन दिखाने लगती है
जहाँ पर डॉक्टर जून एक हॉस्पिटल में काफी बुरी हालत में ट्रीटमेंट हो रही थी। ये देख वो उसी विजन के अंदर खो जाता है। इसी का फायदा उठा के एंचेंट्रेस मिस अमेंडा के रूम में पहुंचती है, जहाँ पर अमेंडा गहरी नींद में सो रही थी। वो अपने हार्ट को वापस लाने के लिए जब उस ब्रीफ केस के पास जाती है तो वहाँ पर एक अलार्म बजने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि अगर वो ब्रीफ केस के निकट भी जाएगी तो इस अलार्म से अमेंडा जाग जाएगी। फिर वो वहाँ पर जाने के बदले उसकी रूम में छानबीन करने लगती है, जहाँ पर उसे और एक स्टेचू मिलती है जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि उसी की ही भाई इनक्यूबस कैद होता है। वो स्टेचू को लेके वहाँ से चली जाती है और एक सुनसान एरिया में जाके एक इंसानी शरीर को कैद करके इनक्यूबस की सोल को उसके अंदर डाल देती है। अब इनक्यूबस का एक शरीर मिल चुका था। एंचेंट्रेस इनक्यूबस को बोलती है, हमारे साथ इंसानों ने गलत किया है, हमें वो सालों से एक स्टेचू में कैद करके रखा, लेकिन अब हम आजाद हो चुके हैं। हम एक ऐसा वेपन बनाएंगे जिसके वजह से हम पूरी इंसानियत की खात्मा कर देंगे और हम फिर से एक नई दुनिया बनाएंगे जहाँ पर इंसान नहीं होंगे बल्कि हमारे जैसे बहुत सारे एंटिटी और दानव होंगे। लेकिन इस काम के लिए हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। उसके बाद इनक्यूबस एक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है, जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। वहां पर वो अचानक चलते चलते गिर जाता है, जिसे देख वहां पर एक डॉक्टर और कुछ गार्ड उसे बचाने के लिए उसके पास दौड़े चले आते हैं। लेकिन अचानक इनक्यूबस उन सारे लोगों को अपने अंदर खींच लेता है और वो उनके सोल के साथ साथ उनके शरीर पर भी कब्जा कर लेता है। वो अपने शरीर को पूरा करने के साथ साथ अपने शक्तियों को भी वापस पा लेता है। और उसका शक्ति इतना ज्यादा था कि वहीं पर आते हुए एक ट्रेन को उसके शक्ति से तबाह करके रख देता है। जब ये बात यूएसए मिलिट्री को पता चलता है शहर में कोई ऐसा एंटिटी का हमला हुआ है जिसका मुकाबला करना इंसानों की बस की बात नहीं है, तो प्रेसिडेंट टास्क फोर्स एक्स को एक्टिवेट करने के लिए ऑर्डर दे देते हैं, जिसकी वजह से मिस अमेंडा की बनाए हुए लिस्ट के अनुसार सारे मेंबर्स को असेंबल किया जाता है। टीम बनाने से पहले उनके गर्दन पर एक नैनाइट चीप को सेटल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये होने वाला था जब भी कोई मुजरिम भागने की कोशिश करेगा तो उस चीप को ब्लास्ट करके उसे मार दिया जाएगा। जब मिस अमेंडा वालर को पता चलती है कि इस सब के पीछे एंचेंट्रेस की हाथ है तो वो उसके पास मौजूद एंचेंट्रेस के दिल के ऊपर जख्म देने शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एंचेंट्रेस की शक्ति कम पड़ने लगती है। लेकिन वो उसकी भाई इनक्यूबस के पास पहुंचती है और उसे बचाने के लिए कहती है, जहाँ पर इनक्यूबस अपने आधी शक्ति उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से एंचेंट्रेस की शरीर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और वो अपने शक्तियों को भी वापस पा लेता है। और उसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ पर एक वेपन बनाने लगते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स फील्ड की तरह दिख रहा होता है, जिसके वजह से पूरी मिडवे सिटी के अंदर तबाही मचना शुरू हो जाता है। चारों तरफ वो लाइट फैलने लगती है। देखते ही देखते वहाँ पर इनक्यूबस की एक सेना भी तैयार हो जाती है, जिसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ सुसाइड स्क्वाड एक्टिवेट हो चुका था। जैसे कि पूरी टीम का लीडर रिक फ्लैग था, तो वो पूरी टीम को उसके पास बुलाता है और उनसे कहता है हमें एक मिशन पर जाना है, जहाँ पर मिडवे सिटी के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, जहाँ पर हमारे कुछ क्रू मेंबर्स फंसे पड़े हैं और हमें सिर्फ उन लोगों को बाहर लेके आना है। वो उन सभी को और एक बात से वाकिफ कराता है, जहाँ पर वो सभी को कहता है अगर किसी ने भी इस मिशन के दौरान भागने की कोशिश भी की तो उसके गर्दन पर लगे हुए चिप के मदद से उसे मार दिया जाएगा। साथ में उन्हें एक एक बॉक्स भी दिया जाता है जिसके अंदर उन सभी के लिए कपड़े और उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंगली हथियार था। उसके बाद रिक फ्लैग पूरी टीम को लेकर निकल जाते हैं मिडवे सिटी के अंदर। वो वहाँ पर पहुँच के देखते हैं कि शहर के बीचों बीच एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसके वजह से आधा शहर नष्ट हो चुकी है। जब पूरी टीम उसके पास जाके देखते हैं तो उनके ऊपर कुछ ऐसे एंटिटी हमला कर देते हैं जो कि बिल्कुल भी इंसान नहीं लग रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कोई टेररिस्ट का हमला नहीं हुआ है बल्कि कुछ क्रिएचर्स का हमला हुआ है। तो वो सारे रिक फ्लैग से इस क्वेश्चन का आंसर पूछने लगते हैं और कहते हैं तुम हमें झूठ कहा, अगर तुम हमें सच बताया होता तो शायद ही हम तुम्हारे साथ नहीं आते। खैर पूरी टीम मिलकर वहाँ पर मौजूदा सारे क्रिएचर्स को मार डालते हैं। तभी वहाँ पर हार्ले क्विन को एक केमिकल ट्रंक नजर आती है, जिसे देख वो एकदम से अपने एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर वो एक बार जोकर के सामने उसी तरह के केमिकल ट्रंक में चांप की थी और वहीं से उनकी दर्द भरा प्यार की कहानी शुरू हुई थी। तभी उनके ऊपर फिर से उन क्रिएचर का हमला होता है, जहाँ पर सभी फिर से उन सारे क्रिएचर्स को मारने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर डियाब्लो जो कि एक मेटा ह्यूमंस होता है, वो चुपचाप खड़ा हुआ था, वो कुछ कर ही नहीं रहा था। ये देख डेडशॉट उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिरकार तुम क्यों इस तरह मूर्ति बन के खड़े हुए हो, तुम्हारे अंदर कुछ पावर है भी या नहीं। इस बात पर डियाब्लो को काफी गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, क्या तुम देखना चाहोगे? तो ये लो। डियाब्लो अपने हाथों से बहुत सारे आग निकालने लगता है और उसी आग से वहाँ पर मौजूदा सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं, जिसे देख सभी हैरान रह जाते हैं।
फिर रिक फ्लैग उन्हें एक बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। थोड़ी देर के बाद वो लोग एक ऐसे रूम के बाहर पहुंचते हैं जहां पर कर्नल फ्लैग उनसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद उस रूम के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस अमेंडा उस रूम के अंदर एक टीम के साथ मौजूद थी। वो दोनों एन्चेंट्रेस और इनक्यूबस के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी डेडशॉट उस रूम के अंदर घुस आता है और उनके बीच चल रही सारी बातें सुन लेता है। डेडशॉट बाहर जाकर पूरी टीम को बताता है कि ये लोग हमें इंसानों से नहीं बल्कि दानवों के साथ फाइट करवाने वाले हैं, जहाँ पर ये कंफर्म है कि हम पक्का मरने वाले हैं, इसलिए मैं इस मिशन को यहीं पर छोड़ रहा हूँ। लेकिन तभी रूम से मिस अमेंडा बाहर आती है और उन सभी को कहती है अगर तुम इस मिशन को छोड़ने की सोच भी रहे हो तो बोलो मत, तुम्हारे गर्दन में एक नैनाइट चिप है जिसकी कंट्रोल मेरे पास है और अगर किसी ने भी यहाँ से जाने की कोशिश भी की तो उसे मैं मार दूंगी। तुम्हारे मारे जाने के बाद किसी को भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए तो इस टीम का नाम रखा गया है द सुसाइड स्क्वाड। उसके बाद वो सारे जाकर पहुंचते हैं उसी बिल्डिंग के छत पर जहां पर मिस अमेंडा मिलिट्री बेस से एक हेलीकॉप्टर को बुलाती है जिसके मदद से वो वहां से निकल पाएगी। कुछ देर के बाद एक हेलीकॉप्टर आके वहां पर पहुंचता है, लेकिन सोचने की बात ये था कि उसके अंदर से उनके ऊपर फायर होना शुरू हो जाती है। वो और कोई नहीं था बल्कि जोकर ही था। वो पूरी प्लेन को हाईजैक कर चुका था और वो अपने महबूब हार्ले क्विन को बचाने के लिए आया था। हार्ले क्विन उसे देखकर सारे हथियार को छोड़ छाड़ के उसके तरफ भागने लगती है। उसी बीच रिक फ्लैग उस चिप को ब्लास्ट करने की ट्राई करता है, लेकिन उसके गर्दन में लगी हुई नैनाइट नष्ट हो चुकी थी। वो एक रस्सी की मदद से वहां से लटकते हुए निकल जाती है। ये देख अमेंडा वालर डेडशॉट को उसे शूट करने के लिए कहती है, लेकिन डेडशॉट उसे साफ मना कर देता है और कहता है मेरे उसे कोई दुश्मनी नहीं है तो मैं उसे क्यों मारूं। रिप्लाई में मिस अमेंडा कहती है तुम तो एक कंट्रैक्चुअल किलर हो, चलो मैं तुम्हें एक कंट्रैक्ट देती हूँ, हार्ले क्विन को मार डालो और अपने बेटी के साथ अपने आजादी भी ले जाओ। ये सुनने के बाद डेडशॉट हार्ले क्विन के ऊपर एम करता है, लेकिन जब वो हार्ले क्विन को देखता है तो उसके अंदर उसे उसकी बेटी नजर आता है। वो ट्रिगर दबाता है लेकिन वो जानबूझकर मिस कर देता है। लेकिन मिस अमेंडा उसे छोड़ने वालों में से नहीं थी। वो उस हेलीकॉप्टर को दूसरी हेलीकॉप्टर से तबाह कर देती है। जब जोकर को पता चलता है कि पूरी हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होने वाला है तो वो हार्ले क्विन को एक ऊंची बिल्डिंग देखकर उसे ढकेल देता है, जिसकी वजह से हार्ले क्विन की जान बच जाती है। लेकिन जोकर उसी ब्लास्ट में मारा जाता है। तभी वहाँ पर और एक हेलीकॉप्टर आता है और मिस अमेंडा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन मीन टाइम पर इनक्यूबस उस हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर देता है। अमेंडा के पास जो एन्चेंट्रेस की दिल था वो उससे लेकर एन्चेंट्रेस के दिल में वापस फिट कर देता है। अब एन्चेंट्रेस की पूरी शक्ति अनलॉक हो चुकी थी। शहर के यह हालात देख पूरी टीम एन्चेंट्रेस और इनक्यूबस को जान से मारने की फैसला करते हैं। हार्ले क्विन भी वापस टीम को ज्वाइन कर लेती है। वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं जहाँ पर कर्नल रिक फ्लैग कहता है कुछ दिनों पहले उस सौवे के नीचे मेरे कुछ सोल्जर्स ने एक बॉम्ब को फिट किया था, लेकिन अभी वहाँ पर पानी भर चुका है। अगर हम किसी तरह उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर पाए तो शायद ही हम इन दोनों को मारने में कामयाब हो पाएंगे। जैसे कि किलर क्रोक एक मॉन्स्टर था तब वो निकल जाता है उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पर एन्चेंट्रेस को रोकने के लिए सभी उसके ऊपर हमला करते हैं। उससे पहले एन्चेंट्रेस सभी को अपने जादू की मदद से एक विजन दिखाती है जिसको वो कभी ख्वाहिश करते थे और वो सभी सपने के दुनिया में खो जाते हैं, जहाँ पर हार्ले क्विन देखती है कि वो जोकर के साथ अपने एक छोटी सी फैमिली बसा चुकी है। डेडशॉट को दिखता है कि वो बैटमैन को मार दिया है और वो अपने बेटी को भी आजाद कर चुका है। वहीं डियाब्लो को दिखता है कि वो अपना परिवार को वापस पा चुका है और वो उनके साथ रह रहा है। लेकिन डियाब्लो भी एक एंटिटी था तो उसको पता लग जाता है कि जो कुछ भी उन्हें दिख रहा है ये एक झांसा है। वो खुद एन्चेंट्रेस की जाल से निकलने के साथ साथ सभी को इस छलावे से बाहर निकाल लाता है और पूरी टीम मिलकर एन्चेंट्रेस के ऊपर हमला बोल देते हैं। ये देख इनक्यूबस उनके सामने आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो सभी मिलकर इनक्यूबस को मारने के लिए उसके ऊपर वार करते हैं, लेकिन इसमें उनका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। फिर रिक फ्लैग कहता है हम इनक्यूबस को ऐसे नहीं मार सकते, हमें उसे उस बॉम्ब वाली एरिया में ले जाना होगा। फिर डियाब्लो अपने अंदर से काफी सारे फायर स्प्रे करने लगता है और वो भी एक एंटिटी में बदल जाता है, बिल्कुल एक दानव की तरह, और वो इनक्यूबस को ढकेलते हुए उसी बॉम्ब वाली एरिया में ले जाता है। वहाँ दूसरी तरफ ठीक टाइम पर किलर क्रोक उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से इनक्यूबस वहीं पर मारा जाता है। लेकिन दुखद की बात ये था कि डियाब्लो भी अपनी जान गंवा देता है। इनक्यूबस को मारने के बाद एन्चेंट्रेस की ताकत काफी फीका पड़ चुका था। वो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को खत्म करने में लग जाती है। पूरी टीम उसके साथ लड़ते हैं लेकिन वो उसके कुछ नहीं कर पाता है। तभी एन्चेंट्रेस फिर से उन सारे लोगों को कहती है अगर तुम सारे अपने जान बचाना चाहते हो तो तुम मेरे साइड आ जाओ, मैं तुम्हारे हर ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी जो कि तुम कभी डिजर्व किया करते थे, नहीं तो बेवजह मारे जाओगे। एन्चेंट्रेस की ये बात सुनकर डेडशॉट बोलता है नहीं, हमसे कोई भी तुम्हारे टीम में नहीं जाएगा।
क्योंकि तुम दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहती हो। लेकिन हार्ले क्विन सामने आती है और एन्चेंट्रेस को बोलती है, मैं हाल ही मेरे जान में उनको खो दिया, अगर तुम मुझे मेरे जानू को वापस लौटा सकती हो तो मैं तुम्हारे साइड में पक्का आ जाऊंगी। एन्चेंट्रेस कहती है, बेशक मैं बिल्कुल तुम्हारे जानू को तुम्हें लौटा सकती हूँ, बस तुम मेरे सामने झुक जाओ। हार्ले क्विन भी ठीक वैसे ही करती है, वो उसके सामने झुक जाती है। लेकिन तभी हार्ले क्विन नीचे पड़ी हुई एक कटाना को उठाती है और एन्चेंट्रेस को फाड़ देती है और उसके सीने से उस दिल को निकाल लेती है। अब एन्चेंट्रेस पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुकी थी। कॉर्नेल रिक फ्लैग उसे डॉक्टर जून को वापस लाने के लिए कहता है, लेकिन एन्चेंट्रेस ऐसा करने की मना कर देती है। इस बात पर कर्नल फ्लैग गुस्से में आकर उस दिल को कुचल देता है और वहीं पर एन्चेंट्रेस की पूरी तरीके से खात्मा हो जाती है। मिशन कंप्लीट हो जाने पर सारे टीम मेंबर्स अपने अपने जिंदगी जीने के लिए वहां से चले जाने की सोचते हैं। लेकिन तभी फिर से एंट्री होती है मिस अमेंडा की। वो आके कहती है, अभी मैं जिंदा हूँ, तुम ये छोटे से मिशन को कंप्लीट करके आजीवन आजादी चाहते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे इस मिशन के बदले तुम्हें कुछ मिलना चाहिए तो मैं तुम्हारे 10 साल की सजा कम कर देती हूँ, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो याद है ना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सो गाइस, फाइनली यहीं पर आके इस शानदार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं इस मूवी की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं और एक कहानी के साथ, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।